नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी टीम पहुंची हुई राजनगर बाज़ार, जहां पे अभी हम आए हुए हैं अमरनाथ प्रसाद जी के यहाँ, जो कि मधुबनी से प्रबल दावेदार बीजेपी के बताए जा रहे हैं। और इनसे जानकारी लेते हैं कि इन पे ही बीजेपी दाव क्यों खेलेगी। और भी कई लोग हैं जो भी कह सकते हैं कि वो टिकट के लिए प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तो इसी मुद्दा पे इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। प्रभात टाइम्स में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मधुबनी से चलकर राजनगर हमारे बीच प्रेस वार्ता के लिए आए हैं जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां तक मधुबनी चुनाव की बात है तो विधानसभा चुनाव बहुत ही प्रबल दावेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी से अमरनाथ प्रसाद का रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नेतागण मधुबनी में आए, बहुत सारे जीत करके भी गए हैं, भी मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मधुबनी विधानसभा का विकास नहीं हुआ, उसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ। वहाँ पर लोगों में बहुत बड़ी दुर्भावना है जो भाई जिला मुख्यालय है, लेकिन जिला मुख्यालय में विकास नहीं हुआ, न आपको वहाँ सुरक्षा की उचित व्यवस्था हो रही है। जिला मुख्यालय होते हुए भी लोग अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसके बाद शिक्षा का भी बहुत अभाव है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन बहुत सारे नेतागण उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, जो इसमें किसका कमी है? या तो मतलब सरकार पे आप ये भी लगा सकते हैं, या वहाँ के जो माननीय नेता हैं उन पे। देखिए, जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं जी, हम उनकी बात बता रहे हैं जी। सरकार तो अपने तरह से बहुत खर्च भी कर रही है, देखरेख भी कर रही है। सोसिज बंतिज के लिए हमारे मोदी जी, हमारे नीतीश कुमार जी बहुत काम कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं जो विकास के नाम पे, लेकिन करना तो विधायक को है, विधायक को ध्यान देना चाहिए। मधुबनी देखते हैं जो उसका विकास नहीं हुआ, बराबर जाम लगा रहता है। मधुबनी का रोड सबसे बड़ा सर समस्या मधुबनी के लिए जाम का सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा आपको नाला, और तीसरा जो है आपको हॉस्पिटल कह सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी सुविधा अभी नहीं मिल पा रहा है। वही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, पब्लिक को यही चाहिए, 3 चीज़। और उसके बाद रोड, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं हो रहा है। तो मेरी ये जवाबदेही बनती है, मेरा यह एक ध्येय बनता है, मेरा यह कर्तव्य बनता है, जो हम मधुबनी जिला वासियों के बीच जो देवतुल मतदाता गण हैं उनके बीच जाऊं और मधुबनी का विकास कर सकूं। इसके लिए मेरी इच्छा है, जो शोषित वंचित जो भी लाचार लोग हैं मधुबनी में, ये टाउन को देख करके अनुमान नहीं लगा सकते हैं आप। सर, मधुबनी जिला में आपका सबसे बड़ा अहम भूमिका क्या क्या रही है अभी तक? सबसे बड़ी बात है कितना आपको भूमिका गिनाया जाए। हम तो कह रहे हैं जो राजनगर बाजार का रोड मैंने ही बनवाया है, कई नाला का निर्माण किया है मैंने। सर, मधुबनी के लिए आपने क्या अभी तक करवाया है? और मधुबनी में बहुत कार्यक्रम भी हुए हैं, उसमें मेरा अहम भूमिका रहा है। जैसे शादी विवाह कराना, किसी लाचार वंचित शोषित गांव में जा कर के उनकी सहायता करना, जो असहाय हैं उनको सहायता करना। क्या सर, अगर आप आते हैं तो गरीबों के लिए सबसे पहला आप क्या क्या करेंगे मधुबनी विधानसभा के लोगों को? बहुत सारी कमियां हैं मधुबनी में, शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्वास्थ्य से संबंधित है। जो अभी मोदी जी जो 5 लाख का जो है सो इंश्योरेंस दे रहे हैं, जो किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के जो है सो आप इलाज करवा सकते हैं, आयुष्मान कार्ड वाला। तो उसको ले जाने वाला भी चाहिए आदमी, उसको समझाने वाला भी आदमी चाहिए। सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं नेता लोग। बहुत सारे परिवार में ये सब कमियां हैं, तो उनके मार्गदर्शन के लिए
जो हमारे अभी विधायक हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी जितने भाजपा कार्यकर्ता हैं सब लगे हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षा की जहाँ तक बात है तो शिक्षा में भी बहुत सारी कमी है। जो शोषित वंचित परिवार हैं उनको उचित स्कूल नहीं हो रहा है, उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है मुद्रा के अभाव में, तो इस सब चीज़ की कमी है। सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो रोड रॉबरी बढ़ता जा रहा है, लूटपाट बढ़ता जा रहा है, डकैती चोरी, इस सब पर लगाम होना चाहिए। मधुबनी शहर में सर सबसे ज़्यादा हो रहा है, अफसरशाही बढ़ता जा रहा है और सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं है। तो ये सब ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नेता का क्या काम है? जनता की सेवा करना। और अभी क्या होता है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, तो वैसा काम नहीं करना है। अपने को कुछ करके दिखाना है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ऐसा काम करना है जो किसी गांव में, किसी कस्बा में, किसी विधानसभा में जा कर के भला हो, तभी हम विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र क्या है सर? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से नहीं है। अभी आप फिलहाल में देख सकते हैं 2 दिन पहले ही दरभंगा के शोभन में हमारे आदरणीय पूज्य हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए और आकर के एम्स का उद्घाटन किए हैं और उसके साथ साथ 25 योजनाओं का भी उद्घाटन किए, जिसमें 12,000 करोड़ का उन्होंने अनुदान दिया है। केवल हॉस्पिटल जो बन रहा है एम्स, उसमें 1700 करोड़ का अनुदान है। उसके बाद सर ये जो बिहार के लिए विशेष राज्य का जो दर्जा मांगा जा रहा था, उससे बढ़ के है ये सौगात बिहार के लिए। देखिए बहुत बड़ी सौगात है, वो तो बहुत साधारण चीज़ हो गया। अभी नीतीश कुमार जी समझिए हनुमान बन कर के जो है मोदी जी के साथ हैं और भगवान की कृपा होगी तो वो साथ में रहेंगे। क्या सर लगता है 25 में आपके साथ नीतीश कुमार फिर से रहेंगे या फिर इधर उधर हो जाएंगे? नहीं, नीतीश जी इस बार इधर उधर नहीं, इधर उधर होंगे तो यहाँ की जनता को बड़ा कष्ट होगा। जो अभी आपको केंद्र से जो अनुदान मिल रहा है, जो सहायता मिल रहा है, उसमें बहुत सारी कमियाँ हो जाएगी। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से श्रीमान नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको कहूँगा जो आप इधर उधर ना करें और हम लोग के साथ रहे पूरी मजबूती के साथ, और जनता का विश्वास को लेकर के इस बिहार को बहुत आगे बढ़ाना है। अभी बिहार बहुत पीछे है, इसलिए उसको आगे बढ़ाने के सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहाँ पूर्णतः मर्यादा हो सीमाओं की जोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती हैं उस अनंत लक्ष्य को पाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सिंहासन चढ़ते जाना, सिंहासन चढ़ते जाना। उस लक्ष्य को मोदी जी का साथ बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं नीतीश बाबू से कहूँगा जो आप इधर उधर ना करें और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, जिससे इस बिहार का विकास होगा, एकदम विकसित बिहार की हम लोग बढ़ेंगे। सर विरोधियों के द्वारा ये आरोप आपके पार्टी पे लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे शिलान्यास करके सिर्फ 2025 के विगत विधानसभा को लेकर शिलान्यास किए हैं, सिर्फ कागज़ पे ही रह जाएगा, ये बन नहीं पाएगा, सिर्फ वोटर को गुमराह करने के लिए ये सब किया गया है। देखिए ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और इस बात में अगर जनता अगर आ गई तो समझ लीजिए बिहार का जो है विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं बिहार के सभी देवतुल्य जनता मतदाता से आग्रह करूँगा जो इस बार आप बढ़ चढ़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को वोट दीजिए, जिससे कि हमारा बिहार मजबूत होगा, सशक्त होगा, शिक्षित होगा, व्यापार होगा, उसके बाद शासन प्रशासन की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मधुबनी विधानसभा के जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं एवं हमारे उस विधानसभा के जितने भी आपके वोटर्स देख रहे हैं, उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं उनसे आग्रह करूंगा जो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है यह बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय विषय है। जो हम बिहार को बहुत आगे बढ़ाने के लिए अगर हम लोग सतत प्रयास और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, सनातन धर्म की ओर नहीं बढ़ेंगे, तो आने वाला जो समय है
बटेंगे तो कटेंगे, ये सारी बातें जो उठ रही है ये एकदम कटु सत्य बातें हैं, जो हम लोग अगर सुदृढ़ नहीं होंगे, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी के लोग हों, कोई भी मजहब के लोग हों, किसी को बंटना नहीं है। हम लोग एक साथ अगर रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और अच्छा से अच्छा, सुंदर से सुंदर बिहार को बढ़ाइए आगे और सुदृढ़ बिहार बनाइए। सर, इसमें एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, जो कहती है कि 233 सीट पे हम अकेला चुनाव लड़ेंगे और मैं अपनी सरकार 2025 में बनाने जा रहा हूं। इस पे आपका क्या कहना है? विगत कई वर्षों से बहुत सारी पार्टियां आई हैं और बहुत सारी पार्टियां गई हैं। काम करने वाला जो व्यक्ति होगा वह आगे बढ़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो भाजपा ही आगे बढ़ेगी या राष्ट्रीय जनता दल ही आगे बढ़ेगी या जन स्वराज ही बढ़ेगी। मैं यह कहना चाह रहा हूँ जो व्यक्ति, जो पार्टी सही काम करेगी, देश के लिए लड़ेगी, देश के लिए मरेगी, देश के लिए कार्य करेगी, देश के लिए अपना खून पसीना एकत्रित कर देगी, वही सबसे सुदृढ़ पार्टी है, वही सबसे अच्छी पार्टी है। इसलिए अच्छे विचार के जो भी पार्टी, अच्छे सोचने वाले जो भी पार्टी हैं, केवल उन्हीं को आप वोट दीजिए, तभी हमारा बिहार, हमारा भारत आगे बढ़ेगा। एक विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप देख रहे थे प्रभात टाइम्स। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए प्रभात टाइम्स। धन्यवाद।